ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि की महिलाओं के जीवन में इतना उतार चढ़ाव आने के बाद इनको सुख, सुकून, खुशी कब मिलती है और इसके लिए इनको क्या-क्या बलिदान करना पड़ता है। अब चूंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो प्रेम, सौंदर्य, राशि ठाट बाट का कारक है, और यही कारण है कि तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये अत्यधिक सुंदर होती हैं, बहुत मृदुल भाषी होती हैं, शांत विचार की होती हैं और हमेशा अपने मान सम्मान के प्रति सचेत रहती है। ये अपने जीवन में कोई भी कष्ट आवे तो अपनी खुशियों को तो ये सब खूब बांटती हैं, लेकिन अपने दुख के मामले में ये बहुत जल्दी अपनी कोई कष्ट तकलीफ जल्दी किसी से शेयर नहीं करती हैं। वैसे तो ये देखा गया है कि तुला लग्न की जो लड़कियां होती हैं, यानी कि शादी के पहले इनका जो माता पिता के घर इनको पूरी स्वतंत्रता मिलती है। पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद हर क्षेत्र में इनके परिवार के लगभग लोग इनको फ्रीडम देते हैं। लेकिन चूंकि ये अत्यधिक सुंदर और भावुक स्वभाव की होती हैं, इसलिए हमेशा इनके माता पिता परिवार के लोग को एक आशंका बनी रहती है कि कहीं कोई इनके साथ गलत व्यवहार न करे। वैसे तो तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये अपने प्रति बहुत सतर्क होती हैं और इतनी जल्दी किसी के बातों में ये कभी जल्दी फंसती नहीं है। लोग कितना भी इनको गुमराह करने का प्रयत्न करें, कोई मार्केटिंग सामान खरीदना है, कुछ खरीदना है, ये अगर किसी से कोई चीज महंगा ले भी लेती हैं जानबूझकर, तो ये मानकर आप चलिए कि ये जानबूझकर भी किसी से ज्यादा मोल भाव नहीं करती है। अब चूंकि तुला राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये बचपन में पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती हैं और अपने इसी होशियारी के बलबूते पर ये अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करती हैं और आगे चलकर अगर ये नौकरी करना चाहती हैं, तो इनकी नौकरी में भी कोई समस्या नहीं आती है। अब चूंकि इनकी शादी जल्दी हो जाती है, इस मामले में ये भाग्यवान है और इनकी शादी 20 से 26 वर्ष के बीच हो जाती है। शादी होने के बाद इनके संतान भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। इनको 2 से 3 संतानें होती हैं। लेकिन ससुराल में जब ये अपने ससुराल में आती हैं, तो ससुराल में ये सबको भावनात्मक सहयोग करती हैं, हर लोगों की आज्ञा का पालन करती हैं। आप देखोगे तो सिर्फ तुला राशि की महिलाएं ऐसी हैं जो अपने ससुराल में छोटे बच्चे को भी वही प्यार सम्मान करेंगी जो अपने घर में वो बड़ों की करती हैं। यानी सबके साथ ये मिलजुल कर रहना पसंद करती हैं। व्यवहार में ये बहुत मृदुल होती हैं। अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो ये घबरा जाती हैं। छोटी सी भी भूल इनके लिए एक मानसिक तनाव होता है और जब तक उसका कोई निवारण नहीं होता है, ये बिल्कुल परेशान हो जाती है। पति के मामले में देखा जाए तो ये थोड़ा पति के मामले में भाग्यवान होती हैं। पति इनका खुश मिजाजी, हंसमुख, मजाकिया स्वभाव के मिलते हैं। थोड़ा इनके घर में, परिवार में जब इनके किसी बात पे अनबन होती है या यूँ कहा जाए कि अलगाव होता है, या इनके पति कहीं अन्य जगह पर नौकरी आदि करने के लिए दूर दराज चले जाते हैं, तो ये भले अपने पति के साथ वहाँ रहती हों, लेकिन अपने ससुराल के हर व्यक्ति का पूरा ध्यान रखती हैं, उनका हाल चाल लेना, बातचीत करते रहना। तो यही इनकी नम्रता परिवार के सभी लोगों को जोड़ के रखती है। वैसे तो इनके परिवार में, ससुराल में कुछ विरोधी भी होते हैं। जैसे
इनकी जेठानी, देवरानी या ननद, देवर कोई भी हो सकता है। कोई ना कोई छोटा मोटा इनके साथ अगर ईर्ष्या करता है, तो तुला राशि की महिलाएं कभी किसी को व्यक्तिगत ईर्ष्या नहीं करती हैं। उसकी गलती हो भी गई तो भी ये उधर ध्यान नहीं देती हैं और उसकी गलती को ये सुधरने का मौका भी पूरा देती है। इस मामले में ये देखा गया है कि अगर ये नौकरी आदि करती हैं तो इनका बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बच्चों का ये कोई भी काम स्वतः करना पसंद करती हैं। जब ये अपने काम से बिल्कुल निवृत्त हो जाती हैं, तब थोड़ा आराम ये करना पसंद करती हैं, क्योंकि तुला राशि की महिलाएं अत्यधिक मेहनत नहीं कर पाती हैं। बहुत ही कोमल शरीर होता है, नाजुक शरीर कहा जा सकता है, लेकिन यह है कि धीरे-धीरे कार्य करते-करते, क्योंकि बचपन में इनको कोई अत्यधिक परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इनके माता-पिता, भाई-बहनों का लाड-प्यार इनको भरपूर मिलता है और यही कारण है कि इनका जो बचपना होता है, शादी के पहले का समय, बड़ा स्वतंत्र और अच्छा होता है। तुला राशि की महिलाएं वैसे तो कहीं न कहीं उनके जीवन में किसी से प्रेम का भी योग बनता है शादी के पहले, लेकिन अगर इन्होंने लव मैरिज किया है तो वहाँ ज़रूर आगे चलकर थोड़ी पारिवारिक इनकी समस्या आती है। लेकिन अगर इनके माता-पिता द्वारा इनकी शादी जहाँ भी होती है, ये अपने पति को बिल्कुल भरपूर सुख आन प्रदान करती हैं। कोई भी उनकी शिकायत है तो उसको दूर करने का तुरंत प्रयास करती हैं। इसके अलावा भी इनके अंदर कलात्मक गुण बहुत होता है। कढ़ाई करना, सिलाई करना, पेंटिंग करना, कोई भी हस्तकला ये बड़ी जल्दी सीख लेती हैं। यही कारण है कि ये अपने क्षेत्र में ब्यूटीशियन वगैरह भी बहुत अच्छी बनती हैं। और अगर ये नौकरी के क्षेत्र में जाती हैं, तो नौकरी में भी ये मेहनत बहुत करती हैं। ये अलग बात है कि ये इतना अत्यधिक परिश्रम कर डालती हैं कि थकान की वजह से फिर इनको पेट संबंधी कोई न कोई समस्या या नींद आने में कोई न कोई समस्या इनको घेर लेती है। इनके लिए मैं एक सलाह यही दूँगा कि अधिक परिश्रम करने से थोड़ा बचना चाहिए। खान-पान के प्रति बिल्कुल लापरवाह होती हैं। सब लोग खा पी लें, ये तब जाके खाना-पीने का इनका जो संस्कार होता है, वैसे तो ये बहुत अच्छा संस्कार होता है, लेकिन इसके साथ-साथ अत्यधिक परिश्रम, मेहनत करना भी इनके लिए बहुत उचित नहीं होता है। इनको बीच-बीच में ज़रूर थोड़ा आराम करने की आदत डालनी चाहिए। अब चूँकि ये नौकरी के कारण और बच्चों की देखभाल, पति के की सेवा, तो ये इतनी ज़्यादा अपने काम में उलझ जाती हैं कि ये अपने व्यक्तिगत समय दे नहीं पाती हैं। लेकिन ये है कि इनकी जो सहेलियाँ होती हैं, इनको जीवन में 1 से 2 सहेली बड़ी घनिष्ठ होती हैं, जिनके साथ इनकी अच्छी बातचीत होती रहती है। एक-दूसरे से सलाह लेते रहना, सलाह देते रहना, इनका स्वभाव होता है। हाँ, ये बात है कि शादी के पहले जिस तरह ये अच्छे कपड़े पहनना, खूब गहने खरीदना, बन-ठन के रहना, इनका जो स्वभाव होता है, शादी के बाद ये सब थोड़ी इनकी आदत में परिवर्तन आ जाता है। इनके पास अच्छा खासा गहना, कपड़े सब कुछ रहेंगे, लेकिन ये सादा सिंपल रहना पसंद करती हैं। क्योंकि ये अगर सादा सिंपल में भी इतनी आकर्षक दिखती हैं कि अगर ये बन ठन के रहें तो अनायास ही लोगों की नज़र इनके ऊपर पड़ती है। इसी कारण इनको नज़र बहुत लगती है। ये चूँकि हँसमुख स्वभाव की होती हैं, किसी से भी बातचीत करती हैं तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बातचीत करती हैं। कभी-कभी तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शायद ये दोस्त बन सकती है। लोग इनसे दोस्ती करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। इनका व्यवहार इतना सुंदर होता है। ये जल्दी किसी से नए व्यक्ति से या किसी से एकाएक जल्दी खुलकर बातचीत नहीं करती हैं।
बहुत ही शर्मीली प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन एक बार जब जान पहचान हो जाती है, तब ये बातचीत करते रहना, उसके दुख सुख का हाल चाल लेते रहना, ये इनका एक स्वभाव होता है। ये जिस तरह अपने बच्चों को बहुत आगे ले जाना, बहुत पढ़ाकर उच्च विद्या शिक्षा दिलाना इनके स्वभाव में होता है, इसके लिए ये दिन रात परिश्रम करती हैं। ये कितना भी कोशिश करें, लेकिन अपने बच्चों के मामले में ये कभी भी आराम नहीं करती हैं। बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा, उनका होमवर्क सब, तो एक तुला राशि की महिलाएं अच्छी गृहिणी साबित होती हैं। कभी-कभी इनसे और इनके पति से मनमुटाव भी होता है, लेकिन ये ज़्यादातर, चूँकि इनके अंदर सहन शक्ति बहुत होती है, पति गलत भी कोई बात बोल दे तो भी वे थोड़ा देर के लिए क्रोधित रहेंगी, परेशान रहेंगी, क्यों बोला ऐसा, लेकिन बाद में ये शांत हो जाती हैं। तुला राशि की महिलाओं की आपको मैं एक विशेषता बताता हूँ कि ये दिन भर कितना भी परेशान रहें, किसी बात के लिए चिंतित रहें, लेकिन जैसे ही इनको रात में नींद आ गई और ये सो गई और सुबह जब ये उठेंगी, आप देखोगे बिल्कुल चिंता मुक्त रहती हैं। टेंशन जो था वो कल की बात कल पे चली गई, आज क्या करना है, ये अपने हमेशा एक नए सवेरे की तरह चलने वाली, अपने पति बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन देने वाली, और यही कारण है कि इनका यही गुण इनके पति को भी बहुत आगे तक ले जाता है। इनके बच्चे भी इनकी प्रेरणा से बहुत अच्छे शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी या व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं। ये कभी अपने बच्चों से, पति से अपने लिए कोई मांग नहीं करती हैं। इनका अगर कोई दे भी दे तो क्या ज़रूरत है, यही इनके अंदर लालच की जो भावना होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। दूसरों को देना इनका बड़ा स्वभाव होता है, क्योंकि तुला राशि, तुला माने तराजू होता है जिसका दोनों पलड़ा बराबर होता है, तो ये हमेशा न्याय की बात करती हैं, और कभी-कभी न्याय करते समय इनका परिवार के बीच थोड़ा अनबन भी हो जाती है, लेकिन कभी ये गलत चीज़ का पक्ष नहीं लेती हैं, वो क्यों, भले ही क्यों ना इनके पति के से संबंधित हो। तो यही एक इनका विशेष गुण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है लोगों को, कि ये सत्य और हमेशा सही बात का समर्थन करती हो। इस प्रकार जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी विवाह बड़े ढोंग डींग डांग से करती हैं, बहुत फर्स्ट क्लास सुख सुविधा के साथ, बहुत धूमधाम से। और जब इनकी बहू आती है, तो ये अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार सम्मान देती हैं, उसका, उसके सुख का हमेशा ध्यान रखती हैं, हमेशा उसके लिए ये इनके कान खुले रहते हैं। इनका लड़का भी अगर अपनी वाइफ को कुछ उल्टा सीधा बोल दे, इनके कानों में भनक पड़ जाए, तो इनका क्रोध चरम पे आ जाता है, बहुत फटकार लगाती है अपने लड़कों को। जबकि इनकी लड़की तो इनकी बड़ी, कहा जाए, इनके दिल के टुकड़ी होती है, और बाद में जब इनकी लड़की का भी शादी विवाह हो जाता है, तब भी ये अपने दामाद जमाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं। दोनों के प्रति हमेशा अपने मातृत्व का जो योग है उसके अनुसार ये सहायता भी करती हैं, और यही कारण है कि जब ये अपने जीवन में 40 के ऊपर हो जाती हैं, तब इनको थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन इनको सुख की कामना होती ही नहीं है। खुद कार्य करना, खुद खाना बनाना, बहू आ गई तो बहू के काम में सहायता करते रहना, नाती पोते हो गए उनका ध्यान रखना। तो इस तरह से तुला राशि की महिलाओं का आप देखोगे तो सुख जो था, वो शादी के पहले जितना भी ये सुख भोग सकती हैं, भोग लेती हैं। बाद में ये सुख, कि काम कर्म करना ही इनका सुख बन जाता है, कर्म ही इनके जीवन का मूल उद्देश्य हो जाता है। लेकिन यह है कि इनका परिवार बहुत सुखमय और एक व्यवहार कुशल होते हैं। इस तरह इनका आगे का जो जीवन होता है वो बहुत प्रेम पूर्वक और सुखमय व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को
तुला राशि की महिलाओं के जीवन में उतार चढ़ाव के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।